आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि ये जदीद टेक्नोलॉजी ने जो करिश्मा साजी कर दिखाई है कि वो फायर कर चुके हैं, मिसाइल दाग चुके हैं, बाद में प्रोग्राम तब्दील हो गया तो वो बटन दबाएंगे तो उसका हदफ तब्दील कर सकते हैं। उसको मंजिल पर पहुंचने से पहले क्रश करना चाहें तो तोड़ सकते हैं। जो निशाना लिया था फायर करने के बाद उस निशाने को तब्दील कर सकते हैं। कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, लेकिन दौरे मौजूद में ये करिश्मा भी जदीद टेक्नोलॉजी ने कर दिखाया कि कमान से निकले हुए तीर भी अपने रुख बदलते हैं। तो ये इंसान की तरक्की की कहानी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आराबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर ने उसे दावत दीन दी। तो उसने कहा मैं तो तब मानूंगा कि ये जो दरख्त के ऊपर खजूरों के पके हुए खोशे हैं ये आपकी नबूवत की गवाही दें। तो फरमाया तब तू मान लेगा। उसने कहा इनकार की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो हुजूर ने इशारा किया तो पके हुए खोशे टूट के हुजूर के कदमों में आ गिरे। तो उसने कलेमा पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसका मुतालबा पूरा हो गया। अब वो जो टूटे हुए खजूर के खोशे थे हुजूर उसे दे देते कि जाओ अपने ईमान के लाने की खुशी में बांट दो, या वहाँ मौजूद सहाबा को तकसीम कर देते। वो सारी ज़िंदगी फ़ख्र करते हम मोजज़े से तोड़ी हुई खजूरें खाई हैं। लेकिन हुजूर जानते थे कुर्बे क़यामत में कमान से निकले हुए तीर वापस लाए जाएंगे और मिसाइल्स के रुख तब्दील किए जाएंगे। तो आका करीम खजूर के उस खोशे से मुखातब होकर कहा तुझे जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो गया, अब वापस जाके शाख से जुड़ भी जा। सिर्फ तोड़ना ही नहीं जानते, जोड़ना भी जानते हैं। हर दौर की उठान देखिए और हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की फहरिस्त देखिए, आपको ऐसा मिलेगा हर दौर के फ़ख्र को हुजूर का कोई ना कोई मोजज़ा तोड़ता दिखाई देता है। लेकिन दो दौर हुजूर के इंतहाई अहम हैं, एक जब तशरीफ़ लाए और एक कुर्बे क़यामत का ज़माना। ये दो दौर अहम तरीन दौर हैं जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तशरीफ़ लाए तो ज़बान व बयान का तोती बोलता था, उरूज था, बांकपन था सुखनवरी का, घर घर शायर और अदीब थे। तो जो मोजज़ा दिया गया वो कुरान। और कुर्बे क़यामत में इंसान के मादी इर्तिका की कहानियाँ और साइंसी उरूज और बांकपन की कहानियाँ रकम होनी थी और लोगों ने चांद पर जाने की बातें करनी थी। अपोलो याजदम के ज़रिए से चांद पर कदम रखने की कहानियाँ ज़बान ज़द आम है। वहाँ नासा के अंदर वो उन्होंने रॉकेट संभाल के रखे और दुनिया जाती है और उनको देखती है और वो फ़ख्र से कहते हैं कि जनाब हम चांद की छाती रौंद चुके, अब मरीख के सफ़र की तैयारियां हैं। तो इंसान ने चांद की छाती पे कदम रखने थे, मरीख के सफ़र की तैयारियां करनी थी। तो अल्लाह ने अपने महबूब को दूसरा बड़ा मोजज़ा मेराज अता किया कि साइंसदान उल्टी छलांगे भी लगा लें, वहां उनका तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता जहां मोहम्मद अरबी के कदम पहुंच गए। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही। और मेरे इमाम बोले खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या खुद पड़े हैं जिहत को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे, कमान इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाले ही। जिनकी अजमतों और रिफतों का आलम है कि इंसानी हैरत, इंसानी अकल, फहम व इदराक आज भी बढ़ता है हैरत में। तो कौन है जो उनकी अजमतों की गुना तक पहुंच पाए। तो मेराज एक अलामत है इस बात की कि मेरे और आपके आका मौला वहाँ तक पहुँचे जहाँ किसी का तसव्वुर और तख़य्युल भी नहीं पहुँच सकता। और इतनी बुलंदियों पर जा कर के हमारी नजात
हमारी कामयाबी का संदेशा लेकर के आए। चलो साइंसदान इस बात पे फख्र करते हैं कि हम चांद की छाती पे कदम रखा। अच्छा, तुम इतना अरबों रुपए लगा करके और साल हा साल की मेहनतों के नतीजे में चांद पर पहुंचे हो, तो इंसानियत के लिए वहां से क्या लेकर आए हो? तो वो मुट्ठी खाक की है जो कहते हैं ये हम चांद से लेकर आए हैं। तो खाक जमीन पे पहली थोड़ी थी। इतनी मुसाफतें तय करके गए और इतना सरमाया लगाया, लोगों ने जिंदगियां गाल दी, चांद पर जाके वापस आए हो तो इंसानों के लिए क्या लेकर आए हो? तो इंसानों के लिए सवाए मुट्ठी खाक के और कुछ नहीं लाए। लेकिन मेरे हुजूर मेराज पे जाते हैं तो उम्मत की बख्शिश का पैगाम लेकर के आते। बंदगी का सलीका आके सिखाया। 50 नमाजें हदिया की उम्मत के लिए कि ये मेरे रब ने तुम्हें अता की हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बनी इसराइल का तजुर्बा रखता हूँ, ये 50 नहीं पढ़ सकेंगे, अल्लाह की बारगाह में तखफीफ की दरख्वास्त कीजिए। तो दोबारा हाजिर खिदमत हुए और कहा तो 5 नमाजों की रुखसत हुई, 45 रह गई। फिर आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि मैं बनी इसराइल का तजुर्बा रखता हूँ, उम्मतों का गहरा तजुर्बा है, ये नहीं पढ़ सकेंगे, 50 क्या 45 भी नहीं पढ़ सकेंगे। तो फिर जाइए, फिर गए, अला हाज़िल क़ियास 5 नमाजें रह गई। हर बार 5 नमाजें माफ़ होती। तो हज़रत मूसा ने कहा कि एक बार और जाइए। फरमाया आदत बारी ताला यह है, हर बार 5 नमाजें माफ़ होती हैं, बजाय 5 गई हैं, तो मुझे अपने रब से हया आती है। अब कुरान ने कहा ना, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती। और यहाँ बज़ाहिर 9 मरतबा तब्दील होती नजर आ रही है, लेकिन अल्लाह ने ज़ाब्ता दिया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी करे 10 का सवाब दूंगा, पढ़ोगे 5, सवाब 50 का ही अता किया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती। अब 5 नमाजें रह गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार जाइए, कहा रब से हया आती। हुजूर ने उम्मत से गोया तवक्को वाबस्ता की कि इतने नकम्मे भी तो नहीं हैं कि 5 भी ना पढ़ सकते। क्या मैं और आप अपने आका मौला हुजूर ख़त्मुल मरतबत की तवक्को पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं? या इस मजमे के अंदर कितने लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह के हुजूर सजदे की तौफीक ही नसीब नहीं? उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हों, हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह की पुकार आ रही हो, लेकिन वो अपने कारोबार के अड्डे पे बराजमा हो, वो दोस्तों में बैठ के गप लगा रहा हो और उसके तसव्वुर में भी नहीं है कि ये पुकार किसको दी जा रही। कितनी बदनसीबी होती है कि उसका बुलावा आए और हम उसके बुलावे पे न जाए, उसकी पुकार पे उसके हुजूर हाजिर ना हो। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, अत्तीब वन्निसा वजुअलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, खुशबू, मनकूहा औरतें और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। तो नमाज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, दिल का करार और क़ल्ब अतहर की तस्कीन है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब नमाज के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अजान के पुकार के लिए, तो इरशाद फरमाते कि अरिहना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे सीने को राहत पहुंचा दो। तो ये क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सामान राहत और करार जाँ और तस्कीन क़ल्ब है। तो खुश नसीब लोगों का मकसूम यही है कि वो 5 गाना नमाज अपने शियारे ज़िंदगी में शामिल रखते हैं। और जिसको 5 गाना नमाज भी नसीब नहीं है, मुसलमानी के तकाजे बाकी तो बाद के हैं, वो सोचे कि वो खड़ा कहाँ है। जिसको रब के हुजूर सजदे की तौफीक भी नहीं है, वो खड़ा कहाँ है? कल क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शान जब लोगों को अपने रूबरू हाजिर